उन पर लाठियां चार्ज की गई, महिलाओं के ऊपर लाठियां चार्ज की गई, क्या कहेंगे इस पे आप? सर ये देखिए बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये जनजी हैं और अगर इनको जो है आक्रोशित किया जाएगा तो ये जो है बहुत मजबूत हैं। ये किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। ये युवा हैं, इनके पास इतनी ताकत है कि सरकार बदलने की ताकत रखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी? हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह जंतर मंतर पे जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट छात्र कर रहे हैं अपना, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो छात्र वहाँ पे लड़ रहे हैं वो अपना बलिदान दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है, वहाँ पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन इससे ये साफ होता है कि मतलब जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा उनको देना चाहिए, क्योंकि वो भाई शिक्षा व्यवस्था को उनको सही करना चाहिए। युवाओं को विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम वर्तमान में देखें तो चाहे नीट पेपर का मामला हो, चाहे अन्य परीक्षाएं हो, पेपर लीक हो रहे हैं, मंदिर से चंदे गायब हो जा रहे हैं, युवाओं के सपने जो है लीक हो रहे हैं। तो इस सरकार से हम किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सिस्टम बदलना है तो सरकार बदलना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो नीट के छात्र नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ नीट के छात्र आधे हैं, उनके माता पिता समर्थन में, उनके भाई आए हैं, क्योंकि उनके जेब से जो किराए का पैसा जाता है वो जाते हैं, तो इफेक्टेड कहीं ना कहीं पूरा परिवार, पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी होती है। कि जहाँ मेरे जो स्कूल का फीस स्ट्रक्चर्स है ना, वो मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बच्चों का जो फीस स्ट्रक्चर है और मेरी बाई का जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या सेम होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हारे ही सिर्फ बच्चों को अधिकार है यूएस में पढ़ने के लिए? और अगर अधिकार चलो नहीं है, आई एक्सेप्टेड कि नहीं है ये, लेकिन तुम ये बताओ भैया, जो तुम्हारी औकात बनी है अभी यूएस में पढ़ाने की, वो पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारी औलादें कैसे पढ़ रही हैं? तुम्हारी औलादें BMW या डिफेंडर में कैसे घूम रही है? तुम्हारी सैलरी तो इतनी नहीं है जिसके हिसाब से, तो ये पैसे का भी तुम हिसाब दो। उम्मीद पर ये दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है, हमें अपने इस शिक्षा व्यवस्था को जो परिवर्तन करने का हमने जो नारा दिया हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दीजिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं तो आप पद को छोड़ दीजिए। हमने एक शेर सुना था कि ये आप अपने पद को छोड़ क्यों नहीं देते हैं, तो आप कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, नहीं, कुछ कह नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाता? क्या ऐसा ही है? शिक्षा व्यवस्था में और क्या बदलाव चाहिए या केवल इस्तीफा चाहिए? देखिए, मूलतः जो बच्चों का उद्देश्य है वो ये है शिक्षा में बदलाव, ठीक है। और जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं। कई शिक्षा मंत्रियों से वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अभी मुझे याद है 2 दिन पहले का न्यूज़ है, उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया। अभी आंदोलन चल रहा है और वो क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो दूसरे शिक्षा मंत्री या मतलब वो इनका कार्यकाल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं अदरवाइज़, लेकिन ये है कि जो लीक चल रहा है उससे समस्याएं बहुत है। तो जब क्या होगा कि आप नई रीत डालेंगे, समझ रहे हैं कि जैसे कि मंत्री परिषद से आप हटाएंगे 1-2 को, तो थोड़ा सा चुनौती लगेगा सरकार को भी कि अब जनता क्या कर रही है, इसके लिए बोलने के लिए तैयार है।